1973 में स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में जन्म होता है स्टीफेना लाजारो का। स्टीफेना जब छोटी थी तब उसके फादर का डेथ हो गया था, जिसके बाद से उसकी माँ फैमिली रेस्टोरेंट को संभालती और अपने 4 बच्चों को पालती। और जब माँ रेस्टोरेंट में रहती तब घर पर स्टेफिना अपने भाई बहनों का ख्याल रखती। स्टीफेना अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब 1990 तक उनके फैमिली में और स्टेफिना के साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और फिर चीजें एकदम से बिगड़ना शुरू होता है। और लगभग 1 साल बाद 13 जुलाई 1991 को रात के करीब 10 बजे स्टेफिना अपनी छोटी बहन पर बुरी तरह अटैक कर देती है, जिसके बाद उसको किसी तरह छुड़ाया गया और फिर जल्दी से उसको मैड्रिड के ग्रेगोरियो मरानो हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई। और फिर अगले दिन यानी 14 जुलाई 1991 को 18 साल की एज में स्टेफिना की अनडिटरमाइंड तरीके से मौत हो जाती है। मैं ये अनडिटरमाइंड क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। इस इंसिडेंट के पीछे की कहानी काफी मिस्टीरियस और डरावनी है। अभी मैं उसी को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कीवर्ड्स को आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि वो आगे बार बार आएंगे। जैसे सीजर, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें किसी पर्सन का उसके बॉडी पार्ट्स के रेगुलर मूवमेंट से कंट्रोल खो जाता है और वो इरेगुलर तरीके से मूवमेंट करने लगते हैं। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे किसी पर्सन के बॉडी में अनकंडीशनली जर्क्स आने लगते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है जिसमें कोई पर्सन रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में कोई फर्क नहीं कर पाता। अगर उनके दिमाग में किसी चीज का इमेज बन जाए जो काफी डरावना हो तो वे उसे रियल में समझकर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो चीज उनके सामने खड़ी हो। और लास्टली हेलुसिनेशन, इस कंडीशन में ऐसी चीजों को देखना, सुनना या महसूस करना जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, तो अब वापस स्टोरी पर आते हैं। स्टेफिना जब हाई स्कूल में थी तब उसकी एक फ्रेंड थी जिसका बॉयफ्रेंड एक बाइक एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसके बाद से स्टेफिना के दोस्त काफी डिप्रेशन में रहती थी और अपनी दोस्त की ये कंडीशन देख स्टेफिना को काफी बुरा लगता। इसीलिए एक दिन स्टेफिना अपनी उस दोस्त को बोली कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। अब ऐसा सुन उसके दोस्त को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर स्टेफिना बोली कि वो वीजा बोर्ड की मदद से आत्माओं से बात कर सकती है। अब ऐसा सुन उसके दोस्त को होप मिला कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती है, इसीलिए वो खुश हो गई। स्टेफिना इन सब चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। इनफैक्ट वो अपने घर में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स और इक्विपमेंट्स रखी हुई थी। स्टेफिना को इन सब चीजों में इसलिए इंटरेस्ट था ताकि वो किसी दिन अपने पिता से भी बात कर सके। अब अगले दिन स्टेफिना, उसकी वो फ्रेंड और 2 और दोस्त स्कूल के बैकयार्ड में बैठ के वीजा बोर्ड के थ्रू आत्माओं से बात करने का कोशिश करने लगे, लेकिन तभी एक टीचर की नजर उन पर गई और टीचर ये सब देख काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। इसीलिए वो उन सभी को अच्छे से डांटी और फिर वीजा बोर्ड के साथ सभी इक्विपमेंट्स को पटक कर तोड़ दी। उन इक्विपमेंट्स में एक बोतल भी था और जब वो बोतल टूटा तब उसमें से कुछ स्मोक टाइप का बाहर निकला, जिसको स्टेफिना अपने माउथ और नोज के थ्रू इनहेल कर ली। अब उस वक्त किसी ने भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब स्टेफिना की माँ घर की सफाई कर रही थी तब उन्होंने घर के दीवारों पर बहुत सारे नाखून के मार्क्स देखे, जो कि काफी ज्यादा गहरा था, मानो कोई जानवर झपटा मारा हो। अब उस टाइम माँ स्टेफिना से बात नहीं कर पाई क्योंकि वो स्कूल जा चुकी थी, लेकिन रात में जब माँ रेस्टोरेंट में काम करके घर आई वो सबसे पहले स्टेफिना के कमरे में गई और वहां पर वो देखी कि स्टेफिना जानवर की तरह घुरा रही है और काफी एग्रेसिवली दीवारों पर नाखून मार रही है। अब ऐसा देख उसकी माँ डर गई और वो जोर से स्टेफिना को आवाज दी, जिसके बाद स्टेफिना एकदम से नॉर्मल हो गई। अब उस रात उसकी माँ उसको वहीं बेड पर सुला दी और अगले दिन जब उसकी माँ उससे पूछी कि तुम रात में क्या कर रही थी, तब स्टेफिना बड़े आराम से बोली कि कुछ भी नहीं, मैं तो सो रही थी। अब ऐसा सुन उसकी माँ को लगा कि वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो चुकी है, इसीलिए वो उसको बताई कि वो रात में क्या क्या कर रही थी और एक बार फिर स्टेफिना से पूछी कि क्या तुम सच में ठीक हो। जिसके बाद स्टेफिना बताई कि रात के समय एक ब्लैक कलर का शैडो, जिसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो उसके कमरे में आता है और स्टेफिना को अपने पास बुलाता है। अब ऐसा सुन उसकी माँ को अपनी बेटी खोने का एहसास हुआ, जो कि वो किसी हाल में नहीं चाहती थी। इसीलिए उसकी माँ जल्दी से उसको एक मेंटल हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर उसके मेंटल कंडीशन को जानने के लिए ईसीजी टेस्ट कंडक्ट किए और फिर रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर्स बताए कि उसका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एकदम नॉर्मल है। और डॉक्टर्स ये भी बताए कि उसे ना तो एपिलेप्सी है और ना ही स्किज़ोफ्रेनिया है। अब माँ और डर गई, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल है तब उसकी बेटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी यानी कि कोई भूत। इसीलिए अब माँ डॉक्टर को पूरा कहानी सुनाई कि कैसे वो दीवारों पर स्क्रैच मारती है, जानवरों की तरह घुराती है और उसके सपने में क्या क्या आता है। जिसको सुनने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ज्यादा डिप्रेस्ड रहने के कारण और थकान की वजह से उसे ये सब हेलुसिनेशन हो रहा होगा। अब उसकी माँ को भी यही लगा, इसीलिए वो घर आ गई। लेकिन धीरे धीरे स्टेफिना की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। वो अब रात में जोर जोर से अजीबोगरीब आवाज निकालने लगी, जो उसके अपार्टमेंट के बाहर पड़ोसियों को भी सुनाई दे रहा था। और अब स्टेफिना अपने फैमिली मेंबर्स पर भी अटैक करने लगी थी और उसे रह रहकर बहुत स्ट्रॉन्ग सीजर्स आने लगे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब स्टेफिना सब कुछ इतना ज्यादा कर रही थी तब उसकी माँ उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई। तो माइट भी इसलिए क्योंकि उसकी माँ घर पर रहती नहीं थी, वो दिन भर अपने रेस्टोरेंट में ही बिजी रहती और अगर घर आने के बाद उसके बच्चे अपनी दीदी के बारे में कुछ बताते भी होंगे तो माँ को लगता होगा कि शायद ये हेलुसिनेशन का ही असर होगा।
फिर 13 जुलाई 1991 की रात जब माँ अपने काम से घर आई तब वो देखी कि स्टेफना की हालत बहुत खराब है, मानो उसके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। अब माँ कुछ समझती उससे पहले ही स्टेफना अपनी छोटी बहन पर वायलेंटली अटैक कर दी, जिसके बाद उसकी माँ जल्दी से उसको रोकी और उसको हॉस्पिटल ले गई, जहाँ रात भर स्टेफना एडमिट रही। और फिर खबर आता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मृत्यु के वक्त स्टेफना 18 साल की थी और उसकी माँ प्रॉपर क्रिश्चियन धर्म के अनुसार उसके लास्ट राइट्स को परफॉर्म की। अब अगर देखा जाए तो स्टेफना की मौत के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए था, मगर होता है बिल्कुल इसका उल्टा। चीजें और भी ज्यादा खराब होती चली गई क्योंकि रात के समय स्टेफना के रूम से बहुत ही डरावनी आवाजें आती। उसके रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा रहता और कई बार उसके घर का सामान हवा में लटके हुए दिखाई देता, जिसके बाद से उसकी माँ उसके दरवाजे को प्रॉपर लॉक करके रखती। फिर एक रात उसकी छोटी बेटी अचानक हवा में लटक जाती है, लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और फिर एक काली परछाई ठीक उनके सामने उनके अगल बगल से गुजरने लगता है। अब ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ, स्टेफना के मौत के 2 साल बाद तक ऐसा होते रहा, लेकिन पता नहीं क्यों माँ किसी भी पड़ोसी को इन्फॉर्म नहीं की। फिर एक दिन जब उसकी माँ लिविंग रूम में क्लीनिंग कर रही थी तभी अचानक जीसस का क्रॉस दीवार से नीचे गिर जाता है और उसी दीवार पर स्टेफना की एक तस्वीर लगी थी। तभी अचानक उसके फोटो में आग लग जाती है और ये आग कोई नॉर्मल आग नहीं था, क्योंकि आग से सिर्फ स्टेफना का चेहरा जला और कुछ नहीं। बाहर से फोटो फ्रेम बिल्कुल भी नहीं जला था, एकदम परफेक्ट था। आप ये जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो ये रियल फोटो है। कुछ ऐसा हाल हो गया था उस फोटो फ्रेम का। अब इस इंसिडेंट से उसकी माँ इतना डर गई कि वो पड़ोसियों को बताई और उसकी बातें सुनकर पड़ोसियों ने एक रात वहीं रुककर सब कुछ देखने का फैसला किए और ये रात बाकी के मुकाबले और भी ज्यादा डरावना निकला। स्टेफना का रूम जिसको उसकी माँ लॉक करके रखती थी वो अचानक टूट गया और बिल्कुल ठंडी हवा उसके रूम से होते हुए घर के चारों तरफ फैल गया और जो आवाज सिर्फ उसके रूम से आती थी वो अब हर जगह से आने लगा। ये सब देख वहां पर मौजूद सभी लोगों की फट गई और वे जल्दी से घर के बाहर भागे और वे बिना समय वेस्ट किए जल्दी से पुलिस को कॉल किए और सब कुछ बता दिए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर जोश नेगरी अपने 4 कांस्टेबल्स के साथ वहां पहुंचे। 2 कांस्टेबल्स को वहीं बाहर फैमिली के साथ छोड़ देते हैं और 2 के साथ वो उस अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। उस अपार्टमेंट में एंटर करते ही उनको काफी ज्यादा ठंडा महसूस हुआ, मानो वे किसी बर्फीले इलाके में आ गए हों। वे जैसे ही आगे बढ़े उनको बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद वो जल्दी से बाथरूम की ओर दौड़े, मगर वहां पर कोई नहीं था। फिर अचानक उनको लिविंग एरिया से चिल्लाने की आवाज आई और जब वे वहां पर चेक किए तो वहां पर भी कोई नहीं था, जिसके बाद वे चेक करने स्टेफना के रूम में गए। तभी अचानक वार्डरोब टूट गया और तेजी से हवा में उड़ते हुए एक कांस्टेबल की तरफ आया। अच्छा हुआ सही समय पर कांस्टेबल झुक गया, वरना उसका सर जाता। तभी इंस्पेक्टर को स्टेफना की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली, जिसमें वो देखे कि स्टेफना के डेथ का रीजन अनडिटरमाइंड मेंशन्ड था। अब ऐसा देख वे समझ गए कि जो भी स्टेफना को मारा है वो अभी भी उस घर में प्रेजेंट है और अगर वे वहां से नहीं हटे तो उनकी भी जान जा सकती है। इसीलिए वे जल्दी से बाहर भागे और बताए कि वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और इंस्पेक्टर स्टेफना की माँ को सजेस्ट किया कि बेटर यही होगा कि आप इस अपार्टमेंट को खाली कर दो। जिसके बाद स्टेफना की माँ अपने तीनों बच्चों के सेफ्टी के लिए उस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए छोड़ दी और किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई। आगे चलकर उस अपार्टमेंट में एक दूसरी फैमिली रहने के लिए आई, मगर उनको वहां पर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा और वे बिना किसी प्रॉब्लम के वहां पर रहने लगे। इस कहानी पर स्पेनिश में एक मूवी भी बनी है जिसका नाम वेरोनिका है और वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो उस मूवी को देख सकते हो, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट पर सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। कुछ कहते हैं कि ये फेक स्टोरी है तो वहीं पर कईयों का मानना है कि ये सच्ची कहानी है। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो लड़की मेंटली इल थी। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल को फिर से देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे ना करोगे तो भी मैं देख ही जाऊंगा, बट प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा।